नमस्कार, मैं अली अशरफ फातमी। द हिंद की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जिस मौजू पर बात करूंगा वह मौजू काफ़ी दर्दनाक, काफ़ी हैबतनाक, काफ़ी दुख भरी कहानी को अया करती है। सारी दुनिया इस दुष्कर्म से पानी पानी हो रही है और पूरा राज्य ही नहीं बल्कि पूरा देश इस दुष्कर्म किए गए घटना से शर्म के मारे पानी पानी हो रहे हैं। जिस तरह से मधेपुरा के अंदर हिना परवीन को दो गुंडे आते हैं और जबरदस्ती उन्हें गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं और उनके साथ दुष्कर्म भी करते हैं और बेरहमी के साथ उन्हें मौत के घाट भी उतार देते हैं। 1 साल पहले उनके पति महोदय का निधन हो गया था। उसके बाद वह लाचार, मजबूर, बेसहारा, बेयारो मददगार ख्वातीन अपनी गुजर बसर मजदूरी करके किया करती थी। आखिर उन गुंडों का क्या बिगाड़ा था? आखिर उन लोगों का क्या बिगाड़ा था जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया? और इस तरह की घटना को अंजाम देने के पीछे जरूर कुछ न कुछ साजिश है। आखिर क्यों हिना परवीन के साथ ही यह घटना हुई? आखिर क्यों दलित परिवारों के साथ ही यह घटना घटती है? आखिर क्यों मुसलमान और दलितों को निशाना बनाया गया है? आखिर क्या वजह है? आप तो अपना फायदा, अपनी हवस को बुझा लिए और उन मासूम खातून को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आपने कभी सोचा कि उन 6 बच्चों का क्या होगा जिनके सर से बाप का साया जाने के बाद माँ के आंचल में घुट घुट कर जीकर अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। लेकिन आज माँ के आंचल की वह छाया भी सर से ओझल हो गई और उन अनाथ बच्चों का, बेसहारा, मजबूर बच्चों का क्या होगा? और कब तक इस तरह की दरिंदगी को बिहार के मुसलमान सहते रहेंगे? कब तक इस तरह की इस्मत जदी को और इस तरह के दुष्कर्म पर चुप्पी साधे रहेंगे? बहुत सारे लोग राजनीति को अपना सेकुलर फंडा समझते थे। मैं उनसे रूबरू होता हूं और पूछना चाहता हूं कि आप जो मुसलमानों के खैरखा बनते थे और आप सेकुलर पार्टी होने की दावा करते थे, आपने क्या किया उन बच्चों के लिए? इस तरह के दुष्कर्म करने वाले लोगों पर कब तक के छूट दी जाएगी? यही वह देश भारत है जहां शिक्षा की देवी की पूजा की जाती है और उसमें वो विशेष रूप से बिहार है जहां पे सरस्वती की पूजा की जाती है। क्या तुम्हारे घर की बेटियां सरस्वती हो सकती है तो क्या मुसलमान के घर की बेटियां सरस्वती नहीं हो सकती? क्या तुम दुर्गा और लक्ष्मी का अवतार ले सकते हो तो उसी माँ की कोख से पैदा हुई मुसलमान की बेटियां लक्ष्मी और दुर्गा और काली का अवतार नहीं ले सकती? क्या लक्ष्मी बाई ने
जंगे आजादी में अपनी भूमिका निभाई, ठीक उसी तरह से साना बसाना चलकर बेगम हजरत महल ने भी तो भूमिका निभाई थी। क्यों भूल जाते हो? ये दुष्कर्म काफी घिनौना दुष्कर्म है और ऐसे दुष्कर्म को सिर्फ गिरफ्तार ही करना बड़ी बात नहीं है। इस दुष्कर्मों को कम कर्म करने वाले ऐसे लोगों को बिहार सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा मुकर्रर की जाए, ताकि दूसरी बहन बेटियों पर इस तरह के वह दुष्कर्म को अंजाम देने से पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचे। और सिर्फ आप जरा सोचिए, आप अपने दिल के दरीचे को खोलिए, थोड़े देर अपने आप को अलग करके सोचिए कि क्या इस जगह पर अगर कोई हिंदू समाज की बेटियां होती तो क्या हिंदू समाज अब तक के चुप बैठता? क्या अब तक के वह चुप रहता? अब तक के कितना सब्र का इम्तिहान लिया जाएगा? हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग सेकुलरिज्म को मानने वाले लोग हैं, हम लोगों का यकीन सुप्रीम कोर्ट पर पूरा यकीन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे दुष्कर्मी को सिर्फ जेल की सलाखों में नहीं देना चाहिए, बल्कि 15 दिन के अंदर हिना परवीन को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके बच्चों का कोई इंतजाम होना चाहिए और ऐसे घिनौने दुष्कर्म करने वाले लोगों को 1 महीना से लेकर 3 महीना के अंदर इसको जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर फांसी की सजा नहीं मिलती है तो बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पर उतरकर इसका पुरजोर आह्वान करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से। जो हमें राइट संविधान ने हमें दिया है, जो हमारे कवानीन का जो हुकूक है, उस हुकूक के दायरे में रहकर हम अपनी मांग को पूरा कर सकते हैं। और हम अपनी मांग अपने आईन से, अपने सिस्टम से मैं मांग सकता हूं। खुशी इस बात की हुई कि माननीय पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जब तक के ये 6 बच्चियां बड़ी नहीं हो जाती है, जब तक कि इसका खर्च पप्पू यादव अपने जेब से देगा। उस तरह के दरिया दिल लोग होना चाहिए और इस तरह के दरिया दिल लोग ही इस देश को सेकुलर बना सकता है। वरना झूठे वादे करने वाले, जात पात की राजनीति करने वाले और जात का लबादा ओढ़कर MY समीकरण के वह मसीहा कहां गए? मैं पूछना चाहता हूं, जवाब तो दीजिए कि MY समीकरण के वो मसीहा कहां गए? MY समीकरण बरकरार अगर था तो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव तक ही था। उसके बाद से MY समीकरण नहीं बल्कि यह समीकरण एक जाति विरोधी समीकरण बन गया और जाति पक्षपाती समीकरण बन गया। और इस तरह से दरिंदगी के साथ इसमें जदी जो की गई है, जो इज्जतें लूटी गई है, या अगर बेटियां तो बेटी होती है, चाहे वह हिंदू की हो, चाहे वह मुसलमान की हो, चाहे वह सिख की हो, चाहे वह पारसी की हो, चाहे वह ईसाई की हो। लेकिन आज हम बेटियों के साथ इस तरह की दुष्कर्म का अंजाम दे रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि हमारी बेटियां कितना अनमोल है और इसी बेटियों के गर्भ से तो हम आए हैं। वो भी तो किसी की बेटी है, वह भी तो किसी की माँ है। अपने माँ को माँ समझते हो और दूसरे की माँ नहीं है। अपनी बहनों को बहन समझते हो, दूसरे की बहन नहीं है। याद रखो, जिस दिन अपनी माँ को अगर माँ समझते हो, उसी तरह किसी और के माँ को जिस दिन अपनी माँ समझने लगोगे, जिस दिन अपनी बहन बेटियों को
दूसरे के बहन बेटियों को भी अपनी बहन बेटी समझने लगोगे, जिस तरह से दूसरे के दुख दर्द को समझने लगोगे, उस दिन इंसानियत नहीं बल्कि इंसानियत की एक अच्छी मिसाल होगी। और हमारे इस आध्यात्मिक देशों में, अलौकिक देशों में, जहां पे हर तरह के भगवान की पूजा हो, दुनिया उगते सूरज की पूजा करता है, हम डूबते सूरज की पूजा करते हैं, और हम दुनिया में सबसे अलग चरितार्थक रखते हैं क्योंकि हमने सरस्वती को पूजा है। हमने धन की देवी नहीं, हमने दुर्गा नहीं, हमने लक्ष्मी नहीं, हमने शिक्षा की देवी को पूजा है। और इस तरह की शिक्षा की देवी के देश में या राज्य में इस तरह के दुष्कर्म को अंजाम अगर देना, तो ये काफी नफरत से भरी चीज है। और कोई भी जात नहीं होता, और आतंकवादियों का या इस तरह के दुष्कर्म को अंजाम देने वाले दरिंदों का कोई जात नहीं होता है। इसलिए ये लोग चुप्पी ना साधे और इस पर अभद्र टिप्पणियां ना करे, बल्कि सारे बिहारी एकजुट होकर मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि हिना परवीन के आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन उसे 1 से 3 महीना के अंदर उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इस तरह की खुशखबरी मिले ताकि हमारे बिहार की किसी भी धर्म की बहु बेटियों के साथ इस तरह के दुष्कर्म को अंजाम ना दिया जाए। सोचिए, आपने कभी सोचा है कि हम अपने बहन बेटियों के पास आकर हम अपनी बहनों से कलाई पर राखी बंधवाते हैं? क्या आपकी बहनें कलाई पर राखी बांध सकती है, तो क्या मुसलमान की बहन बहन नहीं है? याद कीजिए, रानी कर्मावती ने एक धागा भेजा था हुमायूं को, और हुमायूं ने उस राजपूत बहन की लाज बचाने के लिए अपने तमाम सेना को लगा दिया और उसकी जान की रक्षा किया। ये है गंगा जमुनी तहजीब, ये है हिंदुस्तान की खूबसूरती। आज हम रंगों में बट रहे हैं। उस बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए, उस बेटी के दुष्कर्म करने वाले लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अगर इससे कम कारावास भी नहीं चाहिए मुझे, मैं ये अलग-ऐलान कहना चाहता हूं, मुझे कारावास नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझके हम लोग इतना जरूर शक्तिशाली हैं, इतना जरूर हमारे कौम की खुददार लोग हैं जो उन बच्चियों को पाल पोस सकते हैं, उन बच्चियों का खर्च उठा सकते हैं, उन बच्चियों को अच्छी तालीम दिला सकते हैं। लेकिन मुझे आईन पे यकीन है, मुझे सेकुलरिज्म पे यकीन है। हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमें यकीन है कि जल्द से जल्द उस दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि ऐसे दुष्कर्म को अंजाम देने वाले लोग इंसान नहीं बल्कि दरिंदा होते हैं, और दरिंदा का कोई जाति, कोई धर्म और कोई ठिकाना नहीं होता है। बेटियां कभी लक्ष्मी बनती है, कभी दुर्गा बनती है, कभी सुरैया बनती है, कभी फातिमा बनती है। आए दिन हमारे देश में इस तरह के कुकर्म को अंजाम दिया जा रहा है। कभी मेरठ में, कभी उन्नाव में, कभी कठुआ में, कभी बिहार के मधेपुरा के भैरवगंज में, ना जाने कितनी सारी मिसालें हैं आपके सामने जो इस तरह की बेटियों के साथ की जा रही है। अगर सरकार कोई ठोस कानून बनाता है, उसे फांसी की फंदा पर लटकाता है, इसके बाद से मैं उम्मीद करता हूं इस सिस्टम से कि इसके बाद से कोई लोग इस तरह के दुष्कर्म को अंजाम देने से वह बिल्कुल रुक जाएंगे और इस तरह की दरिंदगी बंद हो जाएगी। क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं, माननीय गृह मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि जिस तरह आज बहु बेटियों के साथ हमारी नौनहाल नन्ही खातून के साथ जिस तरह का दुष्कर्म हो रहा है, वह काफी चिंतनीय है, काफी सोचनीय है, काफी हमें सूझबूझ के साथ इस पर कदम उठाना होगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी आरोपी हैं,
हिना परवीन के चंदन और कुंदन यादव को 1 से 3 महीना के अंदर फांसी की सजा होनी चाहिए और फांसी की सजा मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरह के दुष्कर्म और हैबतनाक दुष्कर्म को अंजाम देना मामूली नहीं है। मैं तमाम बिहार के लोगों से यह अपील करता हूँ, मुअद्दबाना इल्तमास करता हूँ, आजीज़ो इंकिशारी करता हूँ कि आप इस तरह की बातों पर अभद्र टिप्पणियाँ न करें। हमारी बेटियाँ बेटी है, दूसरों की भी बेटियाँ बेटी है, और बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आप लोग कदम उठाए और कदम से कदम मिलाकर पुरजोर तायीद करें और इस तरह के दुष्कर्म को अंजाम देने वालों को फांसी की सजा मिलने की तमाम बिहारी अगर मांग करते हैं। हमारी एकता में वह बल है जो अंग्रेजों की नींव को हिला देते हैं। हमारी एकता में वह बल है जो 1857 से लेकर 15 अगस्त 1947 को इस देश को आज़ाद कर देते हैं। हमारी एकता में वह बल है जो हम इंसान को इंसान नहीं बल्कि जब अपनी जिद पे उतर जाते हैं तो पानी को भी पत्थर को भी पानी में तब्दील कर लेते हैं। जब कहा जाता है कि अकेला ही चले थे का जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। तो लोग धीरे धीरे आप लोग सच का समर्थन कीजिए और सच के आवाज उठाने वालों के हाथों को मजबूत कीजिए। मैं तमाम मीडिया बंधु से और अपने देशभक्त लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस हिना परवीन को इंसाफ दिलाइए। उनके 6 बच्चों के चेहरों को तो देखिए कि क्या हालात हो जाएंगे। कभी आप अपने घर आकर उसे महसूस कीजिए कि हमारी ज़िंदगी किस तरह से अजीरन हो जाती है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि तमाम देशवासियों से कि अभद्र टिप्पणियाँ आप न करें, उसे इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। सच बात कहने की हिमाकत नहीं करता, कैसा लहू है तेरा बगावत नहीं करता। बेजान मस्जिदें हैं, खामोश है मंदिर, लगता है तेरा शहर इबादत नहीं करता। मेरे दोस्तों, हिना परवीन के लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और मुझे आइन पर पूरा विश्वास है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम लोग सेकुलरिज्म है और हम लोग बाय चांस नहीं बल्कि चॉइस इंडियन है। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा विश्वास है कि हिना परवीन के साथ किए गए दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों को जरूर फांसी की सजा मिलेगी। इसी के साथ अली अशरफ फातमी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय संविधान।